हमारे पाकिस्तानी डिग्री लेकर बहुत छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं। उसमें कहना चाहूंगा कि शर्म का मुकाम है। आज मैं ऑन एवरेज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 to 10,000 डॉलर्स कमा। मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो वॉइस ऑफ अमेरिका पे पब्लिश हुई। दुआ का ताल्लुक बेसिकली है आरिफ वाला दुबई में इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हंट करने के लिए, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम मौजूद हैं फ्यूचर फेस्ट 2025 में, और कहते हैं फ्यूचर फेस्ट के इस मेले में जब मैं यहाँ पर घूम रहा था तो मेरी कहते हैं नजर पड़ी दुआ सुखेरा पे। दुआ सुखेरा जो है ये एक अपना बहुत जबरदस्त किस्म का इंस्टीट्यूट चलाती हैं जिसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, दुआ का ताल्लुक बेसिकली है आरिफ वाला से। आरिफ वाला के जो एक छोटा सा शहर है साहिवाल के साथ, और दुआ तो 10,000 से ज्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी और आईटी की स्किल्स के ऊपर ट्रेन कर चुकी हैं। और अभी जब मेरी दुआ के साथ कोई 1 या 2 साल के बाद तकरीबन तो मुलाकात हो रही थी, तो मुझे पता लगा कि दुआ इस वक्त दुबई मूव कर गई हैं, यानी कि यहाँ पर भी इनका इंस्टीट्यूट चल रहा है, और दुबई में इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हंट करने के लिए, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए, और पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स बनाकर भेजने के लिए दुआ ने ये काफी बड़ा कहते स्टेप लिया। तो अभी हम कहते कुछ सवालात पूछेंगे दुआ सुखेरा से, और हम जानेंगे कि एक छोटी सी लड़की कैसे 10,000 लोगों को एम्पावर किया और फिर कैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में गई। दुआ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो दुआ, सबसे पहले तो आपने आरिफ वाला के अंदर जो निस्बतन छोटा शहर है वहां पे 10,000 लोगों को ट्रेन किया डिफरेंट स्किल्स पर। तो सबसे पहले तो ये कि ये ख्याल कैसे आया? आप मतलब घर बैठती, कोई खुद ही फ्रीलांसिंग कर लेती या जॉब शॉब कर लेती, इतना क्यों? ऐसा है कि बैक इन 2014-15 आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल्स इन पाकिस्तान जो फाइवर पे जिन्होंने टॉप रेटेड का बैच अचीव कर लिया। अच्छा, जबरदस्त। उससे सीख के और ऑनलाइन सीखने के बाद जबरदस्त। और बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो वॉइस ऑफ अमेरिका पे पब्लिश हुई। अच्छा। और जब एक मीडिया की हाइप मिली तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी स्टोरीज ने इवन मेरे रीजन से राब्ता किया। मुझे पता चला कि हमारे इलाके में ऐसी खवातीन जो इवन डॉक्टर की डिग्री लेकर बैठी हैं लेकिन वो जॉब नहीं कर सकती। अच्छा। फैमिली नॉर्म्स हैं, परमिशन नहीं है। सो सैड। और दूसरी तरफ वो खवातीन आ जाती हैं जो डिग्री ले ही नहीं सकती, जॉब नहीं कर सकती थी। हमारे इलाके में आज भी एक प्राइवेट टीचर की जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है 6,000 से। 6,000? तो आरिफ वाला में या पाकिस्तान के रूरल रीजन्स में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स थे जिनमें मैंने खुद ग्रो किया, जिसके बाद मैंने ये फैसला किया कि मेरे पास जो स्किल सेट आया है वो ब्लेसिंग तो है ही, इसको बांटना है। ये फर्क हो गया। जबरदस्त। देन हमने टाइज स्टार्ट किया। टाइज आज भी एक दीवाने के ख्वाब की तरह चल रहे हैं, और इसमें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रूरल रीजन्स में ही हैं। ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, जिन्होंने कभी लैपटॉप्स नहीं देखे, कंप्यूटर ऑन करके नहीं देखे, यूनिवर्सिटीज नहीं देखे, इतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं देखा। कल भी हमारे 50+ स्टूडेंट्स खवातीन खासतौर पे आरिफ वाला से आई हुई हैं। अच्छा, जबरदस्त। उनको यही एक्सपोजर देना था। तो पिछले 8 साल से टाइज ऐसे चल रहे। देन मैं अपने क्लाइंट्स, क्योंकि मैं खुद फ्रीलांसर थी, एजेंसी बनाई, दुबई मूव की इसी तरह के इवेंट्स के थ्रू। क्लाइंट्स मिले और वहां जाकर भी मैंने पाकिस्तानियों की मुख्तलिफ कहानियां देखी। सही हो गया। जिनमें से मैंने ये भी देखा कि हमारे पाकिस्तानी डिग्री लेकर बहुत छोटी छोटी जॉब्स करें। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उनको ड्राइवर की जॉब मिल जाए, उनको कहीं पीएन की जॉब मिल जाए, कुछ भी कर लें। अल्टरनेटिवली जब हम इंडियंस को देखते हैं तो वो वहाँ पे उन्हीं एजेंसीज के सीईओज बन के बैठे हैं। अच्छा, मैं इस चीज की तरफ आता हूँ। अभी आपने माशा से इतनी जबरदस्त एम्पावरमेंट की यहाँ पे, आप खुद भी फ्रीलांसर थी, अच्छी अर्निंग कर रही थी, और इसके अलावा भी आपके 1-2 और कितने वेंचर्स थे आपके। और फिर मुझे याद पड़ता है कि आपके पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के साथ भी मिलकर आपने बहुत सारा काम किया आपने। तो अभी दुबई जाने का ख्याल क्यों आया, क्या रीजन बनी? दुबई जाने का ख्याल आया कि क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से निकल के एजेंसी मॉड्यूल की तरफ जा रही थी। जबरदस्त। और फिर पाकिस्तान में एजेंसी से मुराद है कि एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के, ब्रांडिंग एजेंसी, बिजनेस डेवलपमेंट एजेंसी। अच्छा, सही हो गया। बहुत सारे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट हो गए थे। फाइवर अपवर्क की जरूरत नहीं रही थी, तो मैं एक अलग डोमेन चाह रही थी, एक अलग पहचान चाह रही थी इस काम में भी। तो और उन दिनों पाकिस्तान के जो हालात हैं हमारे इंटरनेट के, टैक्स के, अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद मुझे लगा कि एक बैकअप होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं दुबई जाइटेक्स गई। ये भी एक अलग अचीवमेंट इसलिए थी कि मैं स्पॉन्सर्ड थी और मैं इनवाइटेड थी जाइटेक्स के वेरी फर्स्ट इवेंट पे।
अच्छा माशाल्लाह। वहां जाकर मुझे बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारी लर्निंग हुई। और जबरदस्त। लास्ट ईयर तो जायटेक्स पे हमने टाइज को पिच किया हुआ था। अच्छा पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट है जो जायटेक्स में एग्जिबिट कर रहा था और उसका नाम मौजूद है जबरदस्त जायटेक्स की वेबसाइट पे। जबरदस्त। तो ये कुछ चीजें थी। देन फिर दुबई जाकर, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तानियों से मिलकर जब उनकी कहानियां सुनी तो आइडिया हुआ कि हमें जो लगता है कि जो बच्चे परदेश चले गए हैं या जो टैलेंट यहाँ से जा चुका है वो अच्छे हालात में है, ऐसा भी नहीं है, उनको भी बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम और जर्नी उनके लिए। राइट राइट। तो ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम या जर्नी वो लोग जो दुबई या सऊदीया या जीसीसी में कहते जाना चाह रहे हैं, जी तो वो क्या प्रोग्राम है, कब से शुरू कर रही हैं और क्यों करना चाहिए? बिल्कुल, इसको नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करें। अच्छा और सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे। आप पाकिस्तान बैठ के यूएई बेस्ड सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, जो कि वहां जाके लेंगे तो डेफिनेटली बहुत महंगी। बहुत महंगी होगी। और अच्छा यूएई बेस से आपकी क्या मुराद है कि उसका जो सर्टिफिकेट वो ये लाइसेंस है हमारे पास, हम वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं यूएई में। अच्छा आपने ये जी बिल्कुल, लीगल मामला भी सारे सेट कर लिए हैं? सेट करनी है। जबरदस्त। तो आप कोई भी स्किल सेट है, आप पाकिस्तान में लोअर कोस्ट पे सर्टिफिकेशन लेंगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि वहां जाकर आपने किस तरह का पोर्टफोलियो हो तो जॉब के लिए बुलाते हैं, किस अच्छा तरह की सीवी एप्लीकेशन हो तो जॉब की कॉल आती है, और जब कॉल आ जाती है तो फिर किस तरह का इंटरव्यू होता है जिससे आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने दुबई के पिछले 2-3 सालों में खुद एक्सपीरियंस कर ली है। अच्छा तो जबरदस्त। हम लोग ये चाहते हैं कि जो बच्चे सबसे पहले तो वहां जाकर उनके साथ बहुत सारे स्कैम्स का वो हिस्सा बनते हैं, बिल्कुल ऐसे। उनकी जर्नी पाकिस्तान से शुरू हो और वो पाकिस्तान से तब ट्रेवल करें जब वो वहां मूव करने के लिए कामयाबी से जो है वो तैयार हो, सही हो गया। कि वो एक अच्छे अदारे में एक अच्छी डेजिग्नेशन के ऊपर जॉब करें। वो सिर्फ इस माइंडसेट के साथ ना जाएं कि कुछ भी मिल गया तो कर लेंगे। सही हो गया सही। तो ये एक प्रोग्राम है जिसको हम नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह। विनर्स आप सबके लिए ना दुआ जो है एक बहुत बड़ी कहते हैं मोटिवेशन है, और जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए तो खैर बहुत बड़ी कहते हैं मोटिवेशन है। बल्कि मैं आपसे इजाजत लेके थोड़ा सा फनी उसमें कहना चाहूंगा कि शर्म का मुकाम है कि एक लड़की अगर वो मसले से इतना आगे निकल रही है तो आपको तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं ही नहीं, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर मौजूद है जो आपको करने चाहिए। अच्छा दुआ, अभी जब आप ये सारी एक्टिविटी कर रही थी, आपने इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत सारी फीमेल्स को एम्पावर किया आपने, और यकीनन उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। जी उसके बाद आप फिर कहते दुबई गई, कोई बीच में ऐसा इवेंट को टाइम आया हो जो आपको लगा होगा नहीं यार बहुत मुश्किल है, नहीं करना चाहिए तो छोड़ो, कभी ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि हमारा जो जिस जगह पे मैंने ग्रो किया उसमें खवातीन को लेकर तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स थे। आज दुआ सुखेरा एक तो ये कि इसलिए है कि फैमिली सपोर्ट मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन की इकलौती बेटी, और मेरी वही स्टोरी थी कि डॉक्टर बनना है। अच्छा मैं लाहौर आपकी भी वही स्टोरी थी? Definitely। और मैं लाहौर डॉक्टर बनने ही आई थी अच्छा जब मैंने बिल्कुल अपना एमडी कैट स्किप किया, अच्छा और मैं उन दिनों फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। मैंने ये फैसला किया कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, वो प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था कि उनकी कोई जिंदगी नहीं होती, वो सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन होते हैं। और देन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आता गया कि मेरे लिए क्या रास्ते हैं। और दूसरी बार मैं आपका सवाल भूल गई हूँ, लेकिन इसमें यही चीज है कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट नहीं को लेकर, नहीं सवाल मेरा ये था कि कोई ऐसा मोमेंट आया हो? बहुत सारे आज भी हैं, क्योंकि रूरल रीजन्स की अगर हम बात करें, मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही थी, बहुत सारी चीजें पॉकेट से चल रही हैं, और उन्हीं स्टीरियोटाइप्स का शिकार खवातीन की कभी कहानी सुनूं, उसी माइंडसेट के शिकार मर्दों की बातें सुनूं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगले ही लम्हे अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल मिलता है कि मैं अगेन उठ के खड़ी हो जाती हूँ। जबरदस्त मैं कहती हूँ कि नहीं, ये काम अभी मेरी ड्यूटी पूरी नहीं हुई, जबरदस्त जिसको मैं लेती चलती। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा तो सवालात तो चलते रहेंगे आपके साथ। पहले मुझे ये आप बताएं कि आप कितना कमा लेती हैं ऑन द एवरेज एक महीने में? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कितना कमा लेते हैं, हमारे ऑलरेडी टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने इस चीज को बहुत एक हवा बनाया। हवा बनाया हुआ है, बिल्कुल स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि सक्सेस स्टोरीज को अब छोड़ दें, अब फेलियर स्टोरीज को देखें। ऐसे ही। यानी आज अगर मैं आपको बता रही हूँ कि ऑन एवरेज मैं मंथली अगर डॉलर्स की बात करूँ तो $10,000 बगैर ज्यादा मेहनत किए, और दरहम्स की फिर अलग बात आ जाती है और रियाल्स की अलग आ जाती है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि दुआ ने फ्री इंटर्नशिप्स भी किए, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। $5 का काम भी किया है, $5 का काम भी किया है। ऐसे काम भी किए हैं जिसकी बहुत ज्यादा कीमत तय हुई लेकिन मिली नहीं।
तो सही। सारे फेजेस में से गुजरने के बाद आज मैं ऑन एवरेज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह $8,000 to $10,000 कमाती $8,000 to $10,000। हूँ। मेरे जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं हाँ। वो यानी हमारा टाइस का एक इनिशिएटिव है कि मिनिमम $200 पर मंथ। ये मैं उस रीजन की बात कर रही हूँ जहाँ पे $200 बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो वो और तकरीबन 45,000 से 50,000 में बनता है तकरीबन। तो वो बच्चे भी अब तो माशाल्लाह। तो आपकी यानी कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं आपके वो 50,000 रुपीज पर मंथ या इससे ज्यादा बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बनाने वाले भी बहुत सारे होंगे। बिल्कुल है, राइट और ऐसे भी हैं जो मेरे जितना या मेरे से भी ज्यादा कमा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये दुआ जो है इस वक्त माशाल्लाह से तकरीबन 25 से 30 लाख के दरमियान कमा रही हैं। लेकिन दुआ का कहना यह है कि मैंने 2014 से स्टार्ट किया था। मैंने फ्री इंटर्नशिप्स भी की, मैंने $5 वाले काम भी किए, मैंने ऐसे काम भी किए जिनकी पेमेंट्स मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं मुस्तकिल मिजाजी से कहते चलती चली गई। तो आपको अब कहते क्या लगता है कि अब आपकी कामयाबी का राज क्या है आपका? कामयाबी का राज सबसे पहले तो अभी आपने हमारे जितने भी मर्द हजरात हैं जो देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहली बात ये है कि दुआ इसलिए दुआ बनी थी कि दुआ पे उसके भाई ने यकीन किया था, दुआ पे उसकी वालदा ने यकीन किया था। माशाल्लाह। इस सारे स्टीरियोटाइप के अंदर से उन्होंने यकीन मेरे किया। ख्वाब को रिकॉग्नाइज किया और वो उसके साथ खड़े हुए। माशाल्लाह। अभी भी आप उनसे मिले हैं, बिल्कुल यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए खासतौर पे ये कि मैं चाहती हूँ हर घर में एक दुआ मौजूद है, उसके विजन को, उसके ख्वाबों को रिकॉग्नाइज करें, और उसके साथ खड़े हों। उसके साथ खड़े हों। और उसके बाद यानी अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपका मेरा ख्याल है फर्ज अदा हो जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। कोई मैसेज जो आप पहले तो खास तौर पे खवातीन को एक मैसेज देना चाहें? पहले वो दिलें, फिर ना मर्दों को एक मैसेज देना आपने। खवातीन के लिए मैसेज ये है कि अपने शेल से निकलें। खवातीन बहुत कुछ कर सकती हैं। आज फ्यूचर फेस्ट के ऊपर भी मेरे इर्द गिर्द हजारों खवातीन मौजूद हैं जो छोटे छोटे वेंचर्स लेकर आई हैं, होममेड प्रोडक्ट्स लेकर आई हैं। तो डिजिटल दौर में भी आप अगर यानी मैं ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो कुकिंग रेसिपीज और बहुत सारी चीजें बेच रही हैं घर बैठ के। सिर्फ आपको जो है वो इनिशिएटिव लेने हैं। एक मोबाइल फोन अगर आपके पास है, इंटरनेट है, तो आप अगर कामयाब नहीं है तो ये सरासर आपकी गलती है। सही होगा, सही होगा। और मर्दों के लिए कोई एक मैसेज कि वो क्या करें? बिल्कुल, मर्दों के लिए यही है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम दुआस वगैरह को सपोर्ट करें और सपोर्टर बने। प्लस ये है कि जो भी काम करें उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें। दुआ सुखैरा ने भी आपको बता दिया कि मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ आपको कहते चलना पड़ेगा। और जितने भी हमारे इस वक्त मेल व्यूअर्स हैं उन सबके लिए दुआ का कहते मैसेज दिया कि हर घर में एक दुआ सुखैरा मौजूद है। उसके लिए स्पीड ब्रेकर ना बने, उसके लिए सपोर्ट का रोल अदा करे, उसके साथ खड़े हो, उसका कहते कंधा बने, और ताकि वो भी अपने ख्वाब पूरे कर सके, आपके साथ मिल के अच्छे अपने ये जो ख्वाब है उनको ना कहते पूरा कर सके। दुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपकी इन बातों से बहुत सारी हमारी फीमेल्स को मोटिवेशन मिलेगी, बहुत सारे हमारे कहते मेल व्यूअर्स को शर्म आएगी अगर वो थोड़े सी इन चीजों के अगेंस्ट है, और वो भी मोटिवेशन पकड़ेंगे और वो भी अपनी बहनों को, बेटियों को, अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करेंगे कि वो भी आगे से आगे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।